भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के ओपनर फखर जमान को कैच आउट देने पर तनाज़ा। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने थर्ड एम्पायर की शिकायत कर दी। मैच रेफरी और आईसीसी को ईमेल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टीवी एम्पायर ने शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया, तमाम एंगल्स देखकर फैसला करना चाहिए था। वाज़ेह शवाहिद न होने के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया गया। फखर को आउट देने पर वसीम अकरम और वकार यूनिस भी हैरान। मोहम्मद आमिर ने भी आउट को गलत करार दिया। तनाज़ा मैच रेफरी के बाद थर्ड अंपायर का मुतनाज़ा फैसला। सुपर 4 मैच में भारत के खिलाफ फखर जमान का गलत आउट। ओपनिंग बैटर नाराज, हेड कोच माइक हैसन भी हैरान। कैमरे ने साफ दिखाया गेंद जमीन पर लगकर कीपर के हाथों में गई, लेकिन श्रीलंकन थर्ड अंपायर ने आउट दे दिया। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने टीवी अंपायर की शिकायत कर दी। कहा शवाहिद का बगौर जायजा नहीं लिया, तमाम एंगल देखकर फैसला करना चाहिए था। वाज़ेह शवाहिद न होने के बावजूद फील्डिंग साइड के हक में फैसला दिया गया। कमेंट्री के दौरान वकार यूनुस का भी फैसले पर हैरानी का इजहार। बैटर को शक का फायदा देना चाहिए था, वसीम अकरम का तबसरा। मोहम्मद आमिर ने लिखा फखर जमान आउट नहीं थे, पाकिस्तान को भारत के साथ अंपायर्स को भी हराना होगा। मोहम्मद हफीज का तंज। फवाद आलम ने लिखा ऐसा लगता है कि हमारा मुकाबला 11 से नहीं 14 से है। सोशल मीडिया सार्फिन ने भी अंपायर की खूब क्लास ली। अंपायर से गलती हो सकती है, कप्तान सलमान आगा का फखर जमान के आउट पर तबसरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गेंद जमीन पर लगने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गई। मैं गलत भी हो सकता हूं, अगर फखर जमान पावर प्ले खेल जाते तो स्कोर 190 हो सकता था। पाक भारत मैच के दौरान भारतीय तमाशाइयों ने हारिस रऊफ की ट्रोलिंग की तो पाकिस्तानी खिलाड़ी ने भी भरपूर जवाब दिया। फास्ट बॉलर ने भारतीय तमाशाइयों को तैयारे गिराने का इशारा करके जवाब दिया और 6-0 का इशारा करके उन्हें मार का हक में गिराए गए 6 तैयारों की याद दिलाई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी तस्वीर शेयर की और शाबाश दी। कहा हारिस रऊफ भारतीयों को ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, 6-0 क़यामत तक इंडिया को नहीं भूलेगा, दुनिया भी याद रखेगी। श्रीलंका से मैच जीतकर दोबारा फाइनल में इंडिया से टाकरा होगा। साहिबजादा फरहान की गुफ्तगू। कहा 50 बनाने पर कम ही जश्न मनाता हूँ, इस तरह का जश्न मनाने का एकदम जहन में आया और सेलिब्रेशन की। लोग पता नहीं मेरे जश्न का क्या मतलब लेंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल में सियासत लाने और सियासी भाषण देने के शौकीन भारतीय मीडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मामूली से रद्द अमल पर ही तिलमिला उठा। साहिबजादा फरहान के जश्न के अंदाज पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम। हारिस रऊफ के भारतीय तैयारे गिराने के इशारे पर भी वावेला, रोना धोना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी बैटिंग का फिर बुरा हाल। पावर प्ले के बाद कछुए की चाल। 6 ओवर्स में 55 बनाए, फिर बैटर्स सुस्त हो गए। 50 गेंदें जाया कर दी, बॉलर्स ने खूब रन लौटाए। पाकिस्तानी बैटिंग में तसलसल का फुकदान, पावर प्ले के बाद कछुए की चाल। पहले 6 ओवर्स में 55, अगले 10 ओवर्स में 66 रन। बैटर्स ने 50 गेंदें जाया की। अयूब के 17 गेंदों पर 21 रन, कप्तान सलमान आगा के 13 पर 17 रन, हुसैन तलत 11 गेंदों पर 10 और मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बना सके। भारतीय फील्डर्स ने 4 कैचेस गिराए, फिर भी बैटिंग लाइन की स्पीड गिरती रही। बॉलर्स ने भी रन देने में कसर न छोड़ी। शाहीन आफरीदी ने 40 रन दिए, साइम के 3 ओवर्स में 35 रन बने, अबरार अहमद ने 42 रन दिए। सऊदी अरब और बरतानिया के बाद वजीर आजम पाकिस्तान की अब अमरीका के लिए उड़ान। वजीर आजम 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज अमरीका पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब होगा। वजीर आजम मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ उठाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इलाकाई सलामती, माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस और इक़दामात पर बात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप से इस्लामी ममालिक के मुंतखब रहनुमाओं की मुलाकात में भी शामिल होगी। दोस्त ममालिक के सरबराहान और दीगर अहम आलमी शख्सियात से साइड लाइन मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। एक और अहम मामले की बात करेंगे। सऊदी अरब और फ्रांस की मेजबानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। फ्रांस समेत मजीद 6 ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की उम्मीदें रोशन हो गई हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल ने फ़लस्तीन को बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन शामिल। पेरिस के आईफिल टावर पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। फ़लस्तीन की आज़ादी की जानिब अहम पेशरफ्त। 4 ममालिक ने एक ही दिन फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। सबसे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया। कीर स्टारमर ने कहा आज अमन की उम्मीद को जिंदा कर रहे हैं। गजा में भूख और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है। इसराइल सरहद पर पाबंदियां खत्म करे। बरतानिया के सरकारी नक्शों में पहली बार फ़लस्तीन को शामिल किया गया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी बरतानिया की पैरवी की और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक में शामिल हो गए।
फलस्तीन से सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले ममालिक की तादाद 150 तक पहुँच गयी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का वीडियो पैगाम जारी, कहा फलस्तीन को तस्लीम करने से अमन कायम होगा। पेरिस के आईफल टावर पर फलस्तीन का परचम और नक्शा लहरा दिया गया। और सऊदी अरब की मेजबानी में 2 स्टेट समिट आज न्यूयॉर्क में होगी। आलमी रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के। मजीद 6 ममालिक फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। बरतानिया की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने के बाद लंदन में फ़लस्तीनी मिशन पर परचम कुशाई की गई और इसकी तकरीब रखी गई। फ़लस्तीनी सफ़ीर डॉक्टर हस्साम ने 60 दीगर ममालिक के सफ़ीरों की मौजूदगी में फ़लस्तीनी परचम लहराया। खिताब में कहा, फ़लस्तीन मौजूद था, है और हमेशा रहेगा। आज हमारी जिद्दोजहद का इख्तिताम नहीं बल्कि नया आगाज़ है। बरतानिया के लाखों शहरी जिस तरह फ़लस्तीन के लिए खड़े रहे उसे याद रखा जाएगा। तकरीब में पाकिस्तानी निजाद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। रियासत को इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के 193 रुकन ममालिक में से तकरीबन 75% तस्लीम करते हैं, लेकिन फ़लस्तीन की कोई बैनुल अक़वामी तौर पर तयशुदा सरहदें, दारुल हुकूमत या फिर फ़ौज मौजूद नहीं है। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीन की सरहदों के तयन तक बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान महज अलामती इक़दाम ही तस्वुर होगा। ये तल्ख़ हकीकत जानने के बावजूद कि फ़लस्तीन के वसी हिस्से पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है, दुनिया इसके मज़ालिम रोकने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं कर रही। बासर मगरबी दुनिया की पॉलिसीज़ के इस तारीख पहलू पर नजर डालेंगे इस रिपोर्ट में। हजारों शोहदा की कुर्बानियाँ। इसराइल की तारीखी सफाकियत के बाद एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मंजिल अभी बहुत दूर। दुनिया के सामने ये सवाल दरपेश है कि अहम मगरबी ममालिक की जानिब से तस्लीम किए जाने के बावजूद सरहदी हदूद के तयन तक क्या फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान अलामती ही तस्वुर होगा। तानिया ने पहली बार फ़लस्तीन का सरकारी नक्शा जारी किया, जिसमें मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस, गोलान की पहाड़ियों और गजा की पट्टी को फ़लस्तीनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। फ्रांस भी वाज़े कर चुका है कि वो 1967 से पहले वाली सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीन चाहता है, जिसका दारुल हुकूमत मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस हो, जहाँ मस्जिद अल अक़सा मौजूद है। इस हकीकत से भी किसी को इनकार मुमकिन नहीं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी मगरबी किनारे में इसराइली फौजी कब्जे के बायस अपनी ज़मीन पर भी मुकम्मल इख्तियार नहीं रखती। ऐलानात और नक्शों की हद तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना काबिल सताइश है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। इस वक्त गोलान की पहाड़ियाँ और मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस इसराइल के कब्जे में हैं। मगरबी किनारे में भी दर्जनों गैर कानूनी यहूदी बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। अब सेहूनी रियासत जुल्म जबर के पहाड़ तोड़कर गजा की पट्टी पर कब्जे की घिनौनी साजिश कर रही है। फ़लस्तीन इसराइल के जबर का सामना कर रहा है। अब महज नुमाइशी ऐलानात नहीं बल्कि संजीदा सिफारतकारी और अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला कौमी असम्बली का इजलास 29 सितम्बर को तलब किया जाएगा। वजारत पार्लिमानी अमूर ने सेशन बुलाने की समरी वजीर आज़म को भिजवा दी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इजलास 29 सितम्बर की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत कौमी असम्बली को पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे पर एतमाद मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। इजलास में मामूल का सरकारी एजेंडा ज़ेरे बहस आएगा। कानून साजी के लिए मुख्तलिफ बिल्स और कायमा कमेटीज़ की रिपोर्ट्स पेश होंगी। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास अगले हफ्ते लंदन में होगा। नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और ख्वाजा आसिफ शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की अमरीका रवानगी से पहले नवाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दौरा अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के बारे में आगाह किया। लंदन में होने वाले ओवरसीज़ कन्वेंशन की कामयाबी पर भी ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म दौरा अमरीका से वापसी पर दोबारा लंदन जाएंगे, 3 दिन रुकेंगे। नवाज शरीफ भी अगले चंद दिनों में यूरोप से लंदन पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान में हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पीछे खंजरात बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल में तकरीब से खिताब, कहा सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत जाग रही थी। पाकिस्तान भी अब हरमैन शरीफैन का मुहाफिज बन चुका है। ये बहुत बड़ा एहसास है। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई, एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए, पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई। अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हमारा दोस्त है सऊदी अरब, हमारा मोहसिन है सऊदी अरब, अल्लाह ताला का घर है वहाँ पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है वहाँ पर, रोज़ा मुबारक है वहाँ पर। पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई
कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। जो वुज़रा है, जो वज़ीर आला है, उसका काम नहीं है कि वो अवाम मुसीबत में हो तो दफ्तर में टांग पे टांग रख के बैठा रहे। उसको मैं वज़ीर आला नहीं समझती, उसको मैं वज़ीर नहीं समझती। वुज़रा का काम है, वज़ीर आला का काम है कि दुख और सुख की घड़ी में अपने अवाम के साथ खड़े हों। अवाम के खादिमों का मतलब अवाम के खादिम होते हैं। वज़ीर आला जो है वो हुक्मरान होता है, वो अवाम का खादिम होता है। वो दफ्तर में प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं होता, उसको भी अवाम के साथ, अवाम के बीच में, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनकी खुशी में, उनकी तकलीफ में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ना तजुर्बाकारी की वजह से पंजाब में सैलाब से ज्यादा तबाही। सिंध में बेहतर हिकमत अमली अपनाकर सैलाब से बचे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तनकीद, कहा पंजाब हुकूमत के चलाए गए ट्रेंड्स अफसोसनाक है। गंदुम अच्छी कीमत पर खरीद लेते तो आज इम्पोर्ट ना करना पड़ती। विफाकी हुकूमत अक्ल के नाखून ले और अपनी पॉलिसीज को तब्दील करे। आपकी हुकूमत, आपकी मर्जी, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान में गंदुम की शॉर्टेज है। पंजाब के पास उस वक्त गंदुम की बहुत बुरी हाशर है। सिंध के बाद अभी भी जो है 12 लाख टन गंदुम पड़ी हुई है। $1.2 बिलियन की गंदुम आपने इंपोर्ट करनी है। आप गंदुम इंपोर्ट करोगे तो आप किसको नुकसान दोगे? तो ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ के समझेंगे आप अक्ल कुल हैं। हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अक्ल के नाखून ने ऐसी पॉलिसी ना करिए। नहीं कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। आपकी हुकूमत है, जरूर है, तो आपकी हुकूमत में आपने फैसले वो करने जिसमें अवाम की बेहतरी हो, जिसमें अवाम की मर्जी हो। कि अपना किसान जो है वो इस वक्त वो बेचारा परेशानी हाल में, अब आप दूसरे मुल्कों के किसानों से महंगी गंदुम खरीदोगे। ये कौन सा अक्लमंदी की बात है? ये मुझे वफाक का कोई भी नुमाइंदा आगे बता दे। इस वक्त अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बने पंजाब के सैलाब होगी ना, तो पता चल जाएगा कि पंजाब में इससे कम तबाही हो सकती थी, जो कि अगेन ना तजुर्बेकारी की वजह से तबाही का जो दायरा है वो वसी हो गया। बिलावल भुट्टो भी मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, क्या आप उनको नहीं मानते? अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन से सवाल, कहा जितनी फिक्र विफाक और पंजाब की है काश उतनी सिंध की होती। सिंध और कराची को ज़माने कदीम का इलाका बना दिया। सारे पाकिस्तान को सिखाने का आपने ठेका लिया है लेकिन खुद नहीं सीखना। मरियम नवाज की बरवक्त प्लानिंग से लाखों जानें बचाई गई। यहाँ वज़ीर आला और काबीना मुतासरीन के दरमियान मौजूद है। ऐसी मिसाल सिंध के पास है तो ज़रूर सामने लाएं। आपकी पार्टी के लोग कहते रहे बारिश बंद होगी तो बाहर निकलेंगे।